गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। तो आइए इसे समझते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। अब आइए देखते हैं कि यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर किस प्रकार से और कितना लॉरेंज बल लगता है। तो यहाँ पे देखें कि माना एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से चल रहा है, यानी जिधर क्षेत्र लगा हुआ है उसके लंबवत यह प्रवेश कर रहा है। तो इस पर एक बल F लगता है जिसका मान F बराबर QVB दिया जाता है और यह प्रयोग द्वारा पाया गया। तो उपर्युक्त बल लॉरेंज बल कहलाता है, यानी F बराबर QVB। इसमें शर्त यह है इस समीकरण में कि जो आवेशित कण है वह चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत प्रवेश कर रहा है। ठीक, तो बल यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत न होकर यदि थीटा कोण बना रही है तब कण पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा के अनुसार होगा, यानी यहाँ पे यह QVB साइन थीटा के बराबर होगा। यदि थीटा बराबर 0, यहाँ पे देखें समीकरण में अगर हम थीटा बराबर 0 रख दें तो साइन 0 का मान 0 होगा, तब बल लगने वाला बल F 0 होगा। अर्थात यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि यह आवेशित कण प्लस Q है और यह V इसकी दिशा है जो y एक्सिस के अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यह प्रवेश कर रहा है। तो इस पर लगने वाला बल F दोनों यानी B और V दोनों के लंबवत होगा और यह z डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है कि यदि V वेग x से थीटा कोण पर है, यानी कि B से थीटा कोण पे बना रहा है, थीटा कोण पे प्रवेश करता है, तो इसका v कंपोनेंट v साइन थीटा या y एक्स के अलॉन्ग होगा और इस पर लगने वाला बल F z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यदि v बराबर 0, यहाँ पे देखें यदि v बराबर 0 तब भी F बराबर 0, यानी यदि अगर कोई आवेश प्रवेश कर रहा है, यानी कि अगर केवल चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पे लगने वाला बल F 0 होगा, क्योंकि V का मान 0 है। बल का मान 0 होगा यदि उसमें कोई वेग नहीं है। अब आवेशित कण की गति पर चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्र का संयुक्त प्रभाव, यानी कण जो आवेशित कण है वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जहाँ पर चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों लगे हुए हैं। तो ऐसे में उस पर लगने वाला बल F भी लॉरेंज बल होगा और इसका कितना मान होगा इसको आइए देखते हैं। तो माना Q आवेश का एक कण चाल V से ऐसे स्थान से गुजरता है जहां एक समान वैद्युत क्षेत्र E तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B विद्यमान है, दोनों लगे हुए हैं। तो आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल FE = QE, यानी FE किसके कारण है, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या है, FM QV क्रॉस B। यहाँ पे B के ऊपर और E के ऊपर, और यहाँ पे यह छूट गया है वेक्टर का साइन, तो इसको लगा लेंगे। अतः आवेशित कण पर कुल बल यानी लॉरेंज बल कितना होगा, F QV क्रॉस B प्लस QE के बराबर होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों के कारण जो बल लग रहा है उनके योग के बराबर। यदि आवेशित कण बिना विचलित हुए गुजर जाता है, यानी कि वह प्रवेश किया और बिना विचलित हुए किसी कोण पर वह निकल गया, तो इसका मतलब कि नेट बल F 0 है। तो यहाँ से देखें QV क्रॉस B प्लस QE = 0, Q कॉमन होके बाहर जाके 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा V क्रॉस B प्लस E = 0। अब इसे यहाँ ध्यान से देखेंगे
कि स्पष्ट है कि ई की दिशा v क्रॉस b की दिशा में होनी चाहिए, अर्थात b तथा e पर परस्पर क्या होंगे, लंबवत होने चाहिए। यानी कि अगर b और e परस्पर लंबवत नहीं है, क्योंकि v क्रॉस b की दिशा और e की दिशा एक दिशा में होना चाहिए, तो v क्रॉस b की जो दिशा है वह इन दोनों के यानी बल F के लंबवत है, यानी बल F v और b दोनों के लंबवत लगेगा, और उसी की दिशा में e है, तो अर्थात b और e परस्पर लंबवत होने चाहिए, अर्थात मॉड ऑफ v क्रॉस b, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। इसको v क्रॉस b को हम लिख सकते हैं वी बी साइन 90, ठीक, क्योंकि b और b के बीच में कोण 90 अंश का है। तो वी बी बराबर वी बी साइन 90 इक्वल टू ई साइन 90 का मान होगा 1, या वी बी बराबर ई। तो यहाँ से हम वेग निकाल लेंगे, ई अपॉन बी के इक्वल होगा। यह एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको याद रखेंगे। अब अगला टॉपिक है, तो इसको ठीक से समझ लेंगे। अब अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है या तिरछा प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला बल, उसका जब प्रवेश करेगा तो जो पथ बनाएगा वह पथ कैसा होगा, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, यदि वृत्ताकार पथ है तो उसका टाइम पीरियड, उसकी आवृत्ति, ये सब कैसे निकालेंगे यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान धन आवेशित कण प्लस Q पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। यदि कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो थीटा बराबर 0, यानी साइन थीटा बराबर साइन 0, इसका मान 0 होगा, यानी लगने वाला बल F 0 होगा, अर्थात कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा। यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो ये ऊपर वाला मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वह कण गति करेगा, क्योंकि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो यहाँ पे साइन थीटा का मान साइन 90 होगा और इसका मान 1 होगा, तो लगने वाला बल F बराबर क्यू वी बी है। तो यह बल V के लंबवत है, अतः इसके कारण चाल नहीं बदलती, केवल दिशा बदलती है। इसके कारण कण नियत वेग v से एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा तथा चुंबकीय बल F कण को वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r प्रदान करेगा। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ O, P, Q तीन स्थितियाँ दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल है वह हमेशा V के लंबवत है और यह केंद्र की तरफ है, यानी यह हमेशा इसको इस दिशा में मोड़ने का प्रयास करेगा और यह जो कण है वह एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा, वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा। इसकी त्रिज्या हम निकालेंगे और इस पे कितना टाइम लगता है यानी टाइम पीरियड निकालेंगे। यहाँ पे जो क्रॉस क्रॉस चिन्ह दिखाया जा रहा है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे कागज के तल के लंबवत लगा हुआ है। अब लगने वाला बल F बराबर क्यू वी बी, इसको कौन प्रदान करेगा, mv²/r। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा r बराबर mv अपॉन क्यू बी। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि कण की गतिज ऊर्जा k हो तब k बराबर हाफ mv²। यहाँ से हम निकाल लेंगे v बराबर 2k/m। इसको समीकरण 1 में यहाँ पे v पे रखेंगे तो हमें इसकी त्रिज्या k के टर्म में यानी गतिज ऊर्जा के टर्म में मिलेगी। यह हो जाएगा √2mk/qb, या मान लिया समीकरण नंबर 2। यदि कण v बोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो जाए तब इसकी गतिज ऊर्जा k बराबर qv के बराबर होगा। इसको हम रखेंगे k की जगह पे तो मिलेगा √2mqv अपॉन qb। यहाँ से q सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/b √2mv अपॉन q। यदि कण का आवर्तकाल t हो तो t बराबर 2πr अपॉन v हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फिर से समीकरण 1 से r का मान रखते हैं तो 2π/v, r बराबर mv अपॉन qv, v और v कैंसिल होगा, हमें मिलेगा 2πm/qv। तो यहाँ पे देखिए कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, उस कण के द्रव्यमान पर, उसके आवेश पर और चुंबकीय क्षेत्र पर, उसके v पर यह टाइम पीरियड नहीं निर्भर कर रहा है। तो
कण की आवृत्ति क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यह n है, तो n बराबर 1 अपॉन टी, यह हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2πm। यह मान लिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से स्पष्ट है कि कण का आवर्तकाल तथा आवृत्ति कण की चाल v पर निर्भर नहीं करता है, ऊपर दिए गए पैरामीटर्स पर निर्भर करता है, जिसको अभी बताया गया है। जब कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, अभी हमने किस पे डिस्कस किया, एक डिस्कशन हुआ कि समांतर प्रवेश करता है जिसमें बल F का मान 0 था। दूसरा था जिसमें कि वह 90 अंश यानी कि लंबवत प्रवेश करता है, और तीसरा कि किसी कोण थीटा पर अगर प्रवेश करता है यानी तिरछा प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो वेग v दो घटकों में वियोजित हो जाता है। एक समांतर घटक v समांतर या v cos थीटा होगा, और लंबवत घटक यह हो जाएगा v sin थीटा। अब घटक v समांतर कण को सरल रेखा में यानी v cos थीटा कण को सरल रेखा में चलाता है, तथा v परपेंडिकुलर या लंबवत वृत्तीय पथ पर परिणाम में कण हेलिक्स के रूप में होता है। यानी दोनों के जो रिजल्टेंट होगा वह इस तरह का पथ का निर्माण करेगा, यानी स्प्रिंग लाइक हेलिक्स, यानी यह ऊपर भी चलता जाएगा और वृत्ताकार गति भी करता जाएगा। तो किन्हीं दो चूड़ियों के बीच के अंतराल को हम चूड़ी अंतराल या पिच कहते हैं। तो इसकी दूरी हम निकालेंगे और इसकी त्रिज्या कितनी होगी यह निकालेंगे। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या r हो जाएगा एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, और v परपेंडिकुलर है एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और इसका आवर्तकाल t बराबर 2πm अपॉन क्यू बी के बराबर ही होगा। तो पिच यानी कि दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल इसकी क्या है, v समांतर है और गुणे समय यानी कि टाइम पीरियड के बराबर होगा, यानी v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। तो ये हो जाएगा 2πmv cos थीटा अपॉन क्यू बी। तो यह हो गया पिच, यानी किन्हीं दो, यहाँ पे दिखाया गया है कि पिच क्या है, यानी किन्हीं दो गतियों के बीच की परस्पर दूरी, ठीक, यानी दो चूड़ियों के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। तो इस तरह से यह किसी भी आवेश को कोई भी आवेश जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इन तीन स्थितियों में हम विभिन्न पैरामीटर्स को निकालेंगे। अब नेक्स्ट टर्न पे इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको ठीक से देख के और तैयार करना है।